नमस्कार, मैं हूं मिस्रिया। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। सागर में जमीन सीमांकन के बाद दबंगों ने किया जबरन कब्जा, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। सागर शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र की घटना। जानकारी अनुसार प्रफुल्ल दुबे ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से न्याय की मांग की है। उनका आरोप है कि उन्होंने अपनी जमीन का सीमांकन कराया था, जिसके बाद गांव के कुछ दबंग किसानों ने जबरन कब्जा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दबंगों द्वारा उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। परेशान करना शुरू किया तो हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को 8/7/2024 को ऑनलाइन बताना। पूरा मामला ये है कि हमारी वहाँ ज़मीन है, 2024 में हमने उसका सीमांकन कराया था। उसमें हरिजन लोग और मतलब हरिजन नहीं, ST के लोग और कुछ पटेल लोग हमारी ज़मीन पर काबिज हैं। वो सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर हमने तहसीलदार साहब के यहाँ 250 की कार्रवाई की है, कब्जा प्राप्त करने का। हमारी तरफ से गवाही हो गई है, अनावैध लोगों की तरफ से गवाही होना है। उस गवाही को डिस्टर्ब करने, हमारी संपत्ति को हड़पने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में हमने आपको जो दस्तावेज दिए हैं उसमें सीमांकन रिपोर्ट है, उसमें जिनने हमारी रिपोर्ट की है वो हमारी ज़मीन पर काबिज है। उसके बाद में हमने SP और TI और हरिजन जाति के SP के लिए हमने आवेदन 2024 में दिए थे। उसके बाद में 9/1/25 में भी हमने आवेदन दिया। जिस दिन ये विवाद की स्थिति उन लोगों ने बनाई, उसके एक दिन पहले 9 तारीख को भी हमने आवेदन दिया। वो हमारी जिस ज़मीन पर काबिज है उसमें हम नहीं जा रहे हैं। उसमें जब कोर्ट ऑर्डर करेगी तो हम उस पर पोजीशन लेने जाएंगे। कितनी ज़मीन है आपकी? हमारी वहाँ 25 एकड़ ज़मीन है। कितने लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है? उसमें 8-10 लोग हैं, जिसमें 1-2 लोगों ने छोड़ा भी है। बाकी लोग कब्जा किए हैं, उनके खिलाफ हमने केस लगाए और उनको रास्ता हमारी ज़मीन में से नहीं है। यदि उनको रास्ता चाहिए और यदि हम रास्ता रोक रहे हैं तो भू-राजस्व संहिता की धारा 131 में वो तहसीलदार के यहाँ आवेदन लगा सकते हैं। उनको रास्ता मिलेगा यदि उनको पात्रता है तो। परंतु वो हमारी पूरी ज़मीन पर कब्जा करके हमारी पूरी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई है, हमें किसानी से परेशान कर रहे हैं। उनने हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी, उनने हमारी पूरी फेंसिंग तोड़ दी, उनने हमारे गेट तोड़ दिए, हमारा 4 लाख रुपए का नुकसान किया। हमारा ट्रांसफार्मर जो MPP ने रखा है उसमें जो हमारी डोरी लगी थी, घर के लिए कनेक्शन जाता था, वो पूरी डोरी तोड़ के फेंक दी। आपका इतना नुकसान हुआ, आपकी तरफ से भी थाने में शिकायत दर्ज हुई थी? हाँ, हमने थाने में शिकायत दर्ज की है। उनके ऊपर भी मुकदमा कायम हुआ है अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी ये है कि हम अपने केस लड़ रहे हैं। उनको यदि ज़मीन चाहिए तो 121 का कार्रवाई करें, ठीक है। हमारी जो उनने फेंसिंग तोड़ी वो फेंसिंग हमारी लगना चाहिए। जो गेट तोड़े हैं वो पूरे संरक्षण में हमारा गेट लगना चाहिए। हमें वहाँ जाने का खतरा है तो हमें किसानी, अभी सोयाबीन की बोनी होगी, आदमी जाएंगे, आदमियों को गाली देते हैं। एक चीज़ और है, हमारे भतीजे दीपक दुबे की ज़मीन पे भी ये काबिज है। 5 साल से केस चल रहा है। कई बार बेदखली का आदेश हो गया, ये अपील में गए, अपील में वो बेदखली का आदेश खारिज हुआ। अपील में SDM कोर्ट ने लिखा, तहसीलदार ने मतलब RI ने और पटवारी ने कोर्ट को लिख के दिया कि ये खुद नाप का आवेदन लगाते, खुद माँ बहन की गाली देते। तो तहसील SDM कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि काशीराम गाली गलौज करता है, सीमांकन नहीं होने देता है, उधम करता है और उसकी अपीलें दोनों खारिज की, जिसकी कॉपी हमने आपको दी। वहीं प्रफुल्ल दुबे ने मोतीनगर TI सागर पुलिस अधीक्षक जनजाति कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन कार्यवाही नहीं करता तब तक दबंगों के हौसले बुलंद रहेंगे और वे आगे भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और उनकी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाए। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल की पूरी रिपोर्ट। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।